नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कक्षा 10वीं और 12वीं वाले विद्यार्थियों की जो बोर्ड की एग्ज़ाम है उसमें रस प्रकरण हर साल पूछा जाता है। इससे कम आपके 2 से लेकर 3 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, 2 से लेकर 3 प्रश्न बनते हैं। तो आज आपको मैं 10 ही रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताऊंगा, बिल्कुल सरल सिंपल भाषा में, सरल से सरल भाषा में आपको बताया जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें रस से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे हमने शामिल किए हैं, जो कि 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने 10 प्रश्नों को शामिल किया है। ठीक है, 10 प्रश्नों को शामिल किया है, उसमें आपके 10 ही रस हैं। रस की परिभाषा, रस निष्पत्ति क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रस किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? रस किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। यदि इस प्रकार से प्रश्न बना तो आप बताएंगे काव्य जगत में रस का व्यापक अर्थ एवं महत्व है। रस शब्द आनंद का पर्याय है। यदि 1 नंबर का प्रश्न बना कि रस शब्द किसका पर्याय है, तब आप बताएंगे कि रस शब्द आनंद का पर्याय है। ठीक है, रसवादी आचार्यों ने काव्य में रस को ही मुख्य माना है। काव्य में किसको मुख्य माना है? रस को मुख्य माना है। काव्य में रस को मुख्य माना है। आलोचकों ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है, और आलोचकों ने रस को क्या कहा है? तो आप बताएंगे ब्रह्मानंद सहोदर। ठीक है, साहित्य शास्त्र में रस का अर्थ अलौकिक या लोकोत्तर आनंद होता है। साहित्य शास्त्र में रस का अर्थ क्या होता है? अलौकिक या लोकोत्तर आनंद। ठीक है, और ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? तो आलोचकों ने कहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों परिभाषा, रस की परिभाषा देखते हैं। किसी काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में पाठक, पाठक होता है दोस्तों पढ़ने वाला। ठीक है, श्रोता, श्रोता होता है दोस्तों सुनने वाला, और दर्शक, दर्शक होता है दोस्तों देखने वाला। ठीक है, तो ध्यान रखें आप दोस्तों, परिभाषा किसी काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद मिलता है वही काव्य में रस कहलाता है। क्या कहलाता है? वही काव्य में रस कहलाता है। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई। इसके बाद में चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान रखें आप सभी। रस निष्पत्ति क्या है? रस निष्पत्ति क्या है? तो इसमें आपको उत्तर में लिखना है निष्पत्ति का अर्थ होता है उत्पत्ति या पुष्टि। निष्पत्ति का अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति या पुष्टि। अब जो भरत मुनि है वो क्या लिखते हैं, देखते हैं दोस्तों। भरत मुनि लिखते हैं विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जब स्थायी भाव उत्पन्न होता है या पुष्ट होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। ये आपको दूसरे प्रश्न में नोट करना है, लिखना है दोस्तों। ठीक है, निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति या पुष्टि होता है। भरत मुनि ने क्या कहा? ये अगर इस प्रकार से भी आ सकता है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। ये किसने लिखा? तो दोस्तों आप सभी बताएंगे कि ये भरत मुनि ने लिखा। ठीक है, अर्थात होता है इसका विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जब स्थायी भाव उत्पन्न होता है या पुष्ट होता है तो उसमें रस की निष्पत्ति होती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? रस के अंगों के नाम लिखिए या भेदों को स्पष्ट कीजिए। रस के अंगों के नाम लिखिए या भेदों को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से अगर प्रश्न आएगा तब आप उसमें उत्तर लिखेंगे। रस के 4 अंग माने गए हैं। कितने अंग माने गए हैं दोस्तों? रस के 4 अंग माने गए हैं। वो इस प्रकार हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि रस के कितने अंग हैं? तो दोस्तों आप उसमें बताएंगे रस के 4 अंग हैं। ठीक है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तथा स्थायी भाव। तो आइए देखते हैं स्थायी भाव किसे कहते हैं। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। सहृदय कौन है? कोई भी व्यक्ति। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा विभाव। विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं। ठीक है, विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, विभाव के कितने भेद हैं? तो आप उसमें बताएंगे दोस्तों कि विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, अब आता है दोस्तों अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? समझें आप अच्छे से। स्थायी भाव के जागृत होने पर
आश्रय की शारीरिक व मानसिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। किसकी? आश्रय की। आश्रय कौन होता है? वो व्यक्ति। ठीक है, तो आश्रय की शारीरिक और मानसिक जो चेष्टाएं हैं उनको अनुभाव कहा जाता है। ठीक है, जैसे भय उत्पन्न होने पर कांपना। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को डर लगेगा, भय होगा, तो वो कांपने लग जाएगा। ठीक है, पसीना आ जाना, होश ना रहना, ये सभी क्या है? ये अनुभाव हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात की जाए संचारी भाव। लास्ट चौथा जो अंग है रस का वो इस प्रकार है, संचारी भाव। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर या संचरण करने वाले मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर या संचरण करने वाले मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो दोस्तों आप ध्यान रखें, 33 संचारी भाव माने गए हैं। ये एक रस में एक साथ कई आते हैं और लुप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि ये एक रस में कई बार आते हैं और ये लुप्त भी हो जाते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों आप सभी को। ठीक है, संचारी भाव क्या है? अस्थिर है, मतलब कि स्थिर नहीं है। क्या नहीं है? स्थिर नहीं है। तो ये स्थिर नहीं है, इसीलिए इन्हें अस्थिर कहा गया है। और संचरण करने वाले मतलब कि आने जाने वाले। ठीक है, संचरण करने वाले। ठीक है, उसमें हम ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, संचारी भाव व स्थायी भाव में अंतर बताइए। चलिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संचारी भाव की संख्या बताइए, तो आप उसमें लिखेंगे कि संचारी भाव की संख्या है 33। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है हमारा वो है संचारी भाव व स्थायी भाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं संचारी भाव और स्थायी भाव में क्या अंतर है। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए आते हैं। ठीक है, किसको पुष्ट करने के लिए आते हैं? स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए संचारी भाव आते हैं। ठीक है, और फिर तत्काल लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तत्काल क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं, मतलब कि गायब हो जाते हैं। ठीक है, गायब हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए आते हैं और फिर तत्काल लुप्त हो जाते हैं। संचारी भावों की संख्या निश्चित नहीं रहती है। ठीक है, संचारी जो भाव है उनकी संख्या क्या है? निश्चित नहीं रहती है। ठीक है, इसके विपरीत स्थायी भाव सहृदय के हृदय में प्रारंभ से अंत तक स्थायी रूप में बने रहते हैं। अब इसमें क्या है? स्थायी भाव प्रारंभ से अंत तक बने रहते हैं, इसलिए इन्हें स्थायी कहा गया है। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? स्थायी कहा गया है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रसों की संख्या बताइए, उनके स्थायी भाव लिखिए। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि कई बार ये प्रश्न बन चुका है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों सभी के लिए। रसों की संख्या बताइए, उनके स्थायी भाव लिखिए। आचार्यों ने रसों की संख्या मुख्यतः 9 मान्य की है। कितनी मान्य की है? तो 9 मान्य की है। कुछ आचार्यों ने वात्सल्य रस को, कौन से रस को? वात्सल्य रस को 10वां रस माना है। ठीक है, एक प्रश्न और यहाँ बनता है कि 10वां रस किसे माना है? तो वात्सल्य रस को। ठीक है, वात्सल्य रस को 10वां रस माना है। किसने? रस आचार्यों ने। इस प्रकार काव्य में 10 रस और उनके 10 स्थायी भाव स्वीकार किए गए हैं, जो निम्नानुसार है। अब आपको ध्यान रखना है कि काव्य में कितने रस हो गए? 10 रस हो गए दोस्तों। ठीक है, एक और जो रस है उसको भी शामिल किया है, वो है भक्ति रस। ठीक है, भक्ति रस, उसका स्थायी भाव भी भक्ति है, लेकिन आपकी 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए वो अभी काम का नहीं है, क्योंकि वो कंपटीशन एग्जाम में आता है कि 10वां रस तो वात्सल्य रस है, लेकिन 11वां रस कौन सा बताया गया है? तो वो भक्ति रस है दोस्तों। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ध्यान जरूर रख सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं 10 ही रस तथा उनके स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव और 10 ही रस। सबसे पहला रस है दोस्तों श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम। इसके बाद में दूसरा रस है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो उसमें बताएंगे दोस्तों आप हास। इसके बाद में करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो आप उसमें बताएंगे कि करुण रस का स्थायी भाव है शोक। नेक्स्ट है दोस्तों रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। नेक्स्ट वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है विभत्स रस। विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो है जुगुत्सा या घृणा। जुगुत्सा या घृणा किसका स्थायी भाव है? तो वो है विभत्स रस का। नेक्स्ट आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय।
अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप बताएंगे विस्मय। नेक्स्ट रस है हमारा शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद या वैराग्य। इसके बाद में लास्ट 10वां रस है वात्सल्य। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वो है स्नेह। दोस्तों इसका मतलब वत्सल भी होता है, वत्सल, वत्सल, ये भी स्थायी भाव है वात्सल्य रस का। वत्सल या स्नेह एक ही बात है, ठीक है। अब देखते हैं विभिन्न रसों को उदाहरण देकर समझाइए। दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण चीज आपके सामने आ चुकी है। विभिन्न रसों को उदाहरण देकर समझाइए। सबसे पहले समझते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, देखें दोस्तों, काव्य में जहां स्त्री पुरुष या नायक नायिका के परस्पर अनुराग का वर्णन हो वहां श्रृंगार रस होता है। ये आपको लिखना है, ठीक है। काव्य में जहां स्त्री पुरुष या नायक नायिका के परस्पर अनुराग का वर्णन हो वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, एक तो संयोग श्रृंगार और एक है वियोग श्रृंगार। प्रश्न बना संयोग श्रृंगार के कितने भेद हैं, तो आप उसमें बताएंगे दो भेद हैं, एक तो संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार किसके भेद हैं, तो आप बताएंगे श्रृंगार रस के भेद हैं। अब देखते हैं हम संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार की परिभाषा। संयोग श्रृंगार, इसमें नायक नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन रहता है, ठीक है। संयोग की स्थिति का वर्णन रहता है, यहाँ पर आपको गौर करना है, तो वहां पर क्या होगा, संयोग श्रृंगार, ठीक है। इसके बाद में इसी का उदाहरण देखें। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहों करे बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। मतलब कि भगवान कृष्ण की मुरली लुकाए मतलब छिपा ली, सोहों करे सुगंध खाए, बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए, और देने की कहे तो वो मना कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है पूछत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती है काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलती रहती आपन पोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। इसके बाद में वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का उदाहरण और परिभाषा आप लिखेंगे। इसमें नायक नायिका के वियोग मतलब कि बिछुड़ने का वर्णन रहता है, तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, ये तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल पुंजे। ये क्या है, वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब कि भगवान राम जब वनवास गए थे उस समय सीता माता का जब हरण हो जाता है तो वो खग मृग जितने भी जानवर थे, जंगली जानवर, उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसके बाद में वियोग श्रृंगार का एक और उदाहरण दिया है। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। इसमें भी वियोग श्रृंगार है। आपको यहाँ गौर करना है, जब बिछुड़ने का वर्णन हो तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। दैट्स इट। नेक्स्ट है हास्य रस। हास्य रस मतलब हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो है हास, ठीक है, या हंसी, हास या हंसी। तो आप ध्यान रखें हास्य रस की परिभाषा और हास्य रस का उदाहरण। जहां किसी व्यक्ति की विकृत वाणी मतलब कि अटपटी वाणी, वेश, आकृति, चेष्टा आदि को देखकर या सुनकर हंसी उत्पन्न हो वहां हास्य रस होता है। जैसे फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पेंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। ये हास्य रस का उदाहरण है दोस्तों। फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पेंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। ये हास्य रस का उदाहरण है, आप सभी ध्यान रखें। नेक्स्ट है हास्य रस का उदाहरण। सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसी भी भारी, हो गए देखकर लोट पोट नर नारी। ये क्या है, हास्य रस का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों करुण रस। करुण रस की परिभाषा और करुण रस का उदाहरण आपको लिखना है। जहां प्रिय वस्तु के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति से चित्त में विकलता या दुख उत्पन्न हो वहां करुण रस होता है, ठीक है। चित्त में क्या विकलता या दुख अगर उत्पन्न हो तो वहां पर क्या होता है, करुण रस
उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पर करुणा का भाव भी जागृत हो जाता है, ध्यान रखना सब दोस्तों। ठीक है, अब देखें कि इसका उदाहरण, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये उदाहरण दोस्तों किसका है? करुण रस का। जब भगवान कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था, उस समय सुदामा की जो दीन दशा थी उसको देखकर भगवान कृष्ण कितने रोए थे, उसी का ये उदाहरण है। करुणा का भाव उनके मन में आया था, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर करुण रस है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है करुण रस का उदाहरण। करुण रस के 4 उदाहरण दिए हैं दोस्तों, ध्यान रखना आप सब लोग। ठीक है, करुण रस का नेक्स्ट उदाहरण है, प्रियपति वे मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, देख मुख में आज तक जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ठीक है, ये आपका करुण रस का उदाहरण है। ठीक है, अगला है करुण रस का उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खिले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। नेक्स्ट है, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल नेत्र बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। ये करुण रस। इसके बाद में दोस्तों बात की जाए रौद्र रस की। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। ठीक है, स्थायी भाव भी पूछ लिया जाता है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप बताएंगे रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। काव्य में जहां क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त होता है, वहां पर रौद्र रस होता है। परिभाषा क्या लिखेंगे आप रौद्र रस में? काव्य में जहां क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त होता है, वहां पर रौद्र रस होता है। ठीक है, अब रौद्र रस का उदाहरण, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर धोरा, अब जनि देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक वध जोगु। मतलब जो उदाहरण है ये क्या है? ये है रौद्र रस का उदाहरण, क्योंकि लक्ष्मण जी के जो कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने क्या उठा लिया था? अपना फरसा उठा लिया था और कहने लगे थे कि अब मुझे कोई दोष मत देना यदि मैं इस बालक का वध कर दूं तो। मतलब उनको क्रोध आ गया था। ठीक है, तो जहां पर क्रोध की भावना आ जाए वहां पर रौद्र रस होता है। अगला उदाहरण है, उबल उठा शोणित अंगों का, पुतरी में घेरी लाली, काली बनी स्वयं वह बाला, अलग अलग विषधर काली। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देके अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ठीक है, अब आता है वीर रस। वीर रस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे 10 ही रस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, शांत रस और वात्सल्य रस, ये कई बार ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीर रस की परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। काव्य में जहाँ ओजस्वी बातों का वर्णन हो वहाँ वीर रस की व्यंजना होती है। ओजस्वी बातों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर क्या होता है, वे ये ध्यान रखना है कि वीर रस वहाँ पर होता है। अब वीर रस के उदाहरण, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। नेक्स्ट उदाहरण, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट उदाहरण वीर रस का, वे खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं है, वे खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। अब बात की जाए भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है दोस्तों भय। ठीक है, यदि भयानक रस का स्थायी भाव पूछे तो आपको बताना है कि भयानक रस का स्थायी भाव है भय। आइए स्टार्ट करते हैं भयानक रस की परिभाषा और उदाहरण। काव्य में जहां भयावह मतलब डर, ठीक है, डरावनी स्थिति का वर्णन हो वहां पर भयानक रस होता है। हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण, बार बार होता था क्रूर। इसके बाद में एक और उदाहरण है भयानक रस का,
नबते झपटत बाज लखी भूल्यो सकल प्रपंच। नबते झपटत बाज लखी भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन शावक हिलियो न रंच। ये भयानक रस का उदाहरण है। अब इसके बाद में दोस्तों बात की जाए विभत्स रस। ठीक है, विभत्स रस काव्य में जहाँ घृणित मतलब कि घृणा वाली, ठीक है, घृणा वाली अगर स्थिति आ जाए तो काव्य में जहाँ घृणित पदार्थों, व्यक्तियों या दृश्यों का वर्णन हो वहाँ विभत्स रस होता है। काव्य में जहाँ पर घृणित पदार्थों, घृणित व्यक्तियों, घृणित दृश्यों का वर्णन हो वहाँ पर विभत्स रस होता है। उदाहरण, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जिभहि श्यार अति आनंद उर धारत। ये क्या है? ये विभत्स रस है। इसको देखकर हमें घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। अब इसके बाद में कहूँ धूम उठत बरत कहूँ चिता, कहूँ होत शोर कहूँ अर्थी धरी अहे, कहूँ हाड़ परी कहूँ जरो अधमरो मांस, कहूँ गिद्ध काग मांस नोचत पीर अहे। ये क्या है? इस स्थिति को देखकर घृणा का भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विभत्स रस है। अब आता है दोस्तों अद्भुत रस। ठीक है, अद्भुत रस, अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो है विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। अब ध्यान रखें आप सभी, काव्य में जहाँ अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तुओं या घटनाओं का वर्णन हो वहाँ अद्भुत रस की व्यंजना होती है। अद्भुत रस कहाँ पर होता है? जहाँ पर अलौकिक व आश्चर्यजनक वस्तुएं, घटनाएं, इनका वर्णन होता है तो क्या होता है? अद्भुत रस वहाँ पर होता है। जैसे शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिन लिखा चितेरे, दोहे मिटे ना मरे भीत दुख पाइये यही तनु है रे। इसके बाद में बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। ये बिना पद के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, तो ये क्या है? आश्चर्यजनक वस्तु है, आश्चर्यजनक चीज है, आश्चर्यजनक घटना है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अद्भुत रस है। अगला है शांत रस। शांत रस के बाद में लास्ट रस है दोस्तों हमारा वात्सल्य रस। तो शांत रस देखते हैं हम। काव्य में जहाँ वैराग्यजन्य विषय का वर्णन हो वहाँ शांत रस व्यंजित होता है। वैराग्यजन, ठीक है, तो वैराग्यजन्य अगर विषय है तो हम देखेंगे वहाँ पर शांत रस है। उदाहरण, ये संसार कागद की पुड़िया बूंद पड़े गल जाना रे। इसके बाद में अगला है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये मीराबाई ने कहा था। इसके बाद में अगला है चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इसमें कौन सा रस है दोस्तों? तो बताएंगे शांत रस है। इसके बाद में मनरे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल लोचन त्रिविध ज्वाला हरण। इसमें भी शांत रस है। तो शांत रस के 3 उदाहरण दिए हैं, 3 से लेकर 4 उदाहरण दिए हैं। तो 4 उदाहरण में से आप कम से कम 2 उदाहरण तो लिख ही सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं और अपनी परीक्षा में लिख देना। इसके बाद में देखते हैं लास्ट रस है हमारा वात्सल्य रस। कौन सा रस है? वात्सल्य। स्थायी भाव क्या है? वत्सल, वत्सल, ठीक है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल। तो आइए देखते हैं काव्य में जहाँ बच्चों की आनंदमयी क्रियाओं का एवं उनकी बातों का वर्णन हो वहाँ वात्सल्य रस होता है। ठीक है, कहाँ पर? काव्य में। काव्य क्या है? रसात्मक वाक्यम काव्यम, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। तो काव्य में जहाँ बच्चों की आनंदमयी क्रियाओं का एवं बातों का वर्णन हो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। जैसे जसोदा हरि पालने झुलावे रे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे, कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अधर फरकावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे, जशोदा हरि पालने झुलावे। ये क्या है? वात्सल्य रस है, क्योंकि माता यशोदा अपने बच्चे को पालना झुला रही है। तो जहाँ पर बच्चों की आनंदमयी क्रियाओं और बातों का वर्णन हो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। ठीक है, एक और उदाहरण, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो, तुम तो टेव जातती ही हो, तभौ मोहि कही आवे, प्रात उठत मेरो लाल, लड़ेत ही माखन रोटी भावे। ये वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस के स्थायी भाव है वत्सल या
इसने। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सारे रस से संबंधित प्रश्नों को शामिल कर लिया एक ही वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।